मैं हूं डॉक्टर तेजस उपासनी, ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन, उपासनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुलुंड से। आप देख सकते हैं मेरे सामने नी के मॉडल्स हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। टोटल नी रिप्लेसमेंट जानने के लिए पहले हमें ये जानना है। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये ऑपरेशन क्या है, इसमें क्या क्या अलग अलग टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन के पहले आपको क्या तैयारियां करनी पड़ती है, एंड ऑपरेशन के बाद भी आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, ऑपरेशन का अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग नी रिप्लेसमेंट क्या है। ये देख सकते हैं मॉडल है घुटने का, जहाँ पे ये ऊपर की हड्डी है और ये नीचे की हड्डी है, और ये जो सफ़ेद जो दिख रहा है उसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। और अगर आप देख सकते हैं इसमें ये एकदम ही स्मूथ है, जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल मूवमेंट्स होती है। ये साइड्स में जो दिख रहा है वो लिगामेंट्स है हमारे नी के साइड्स में, और हमारे घुटने के अंदर भी 2 लिगामेंट्स होती हैं। जैसे ही घुटने में दर्द शुरू होता है, यूजुअली अराउंड 50 के उम्र के बाद काफ़ी लोगों को घुटने का दर्द होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो कार्टिलेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे घिस रही है, और ये जब भी घिसने शुरुआत होती है और जब भी उस पर वज़न आता है तभी पेशेंट्स को दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर समझो वो ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, ज़्यादा चलते फिरते हैं, या सीढ़ियाँ ऊपर नीचे ज़्यादा करते हैं, नीचे उतरने में काफ़ी उनको तकलीफ़ होती है। जैसे जैसे उसके ऊपर और वो चलते हैं और टाइम जैसे निकल जाता है, ये घुटना और भी घिस जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये घुटना पूरी तरह से घिस गया है, यहाँ पे कुछ कार्टिलेज है ही नहीं। और फिर ये जब भी उस पर वज़न देते हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। अभी इसके लिए ऐसे नहीं है कि हर एक जन को जिसका घुटना घिस रहा है या जब शुरुआत है कि सबको ही हम लोग ऑपरेशन करने का बोलते हैं। यूजुअली अगर स्टार्टिंग में आते हैं, जब भी जब शुरुआत है घुटने की घिसाव होने की, तो उसे हम लोग वज़न कम करना, फिजियोथेरेपी करना, या बाकी कुछ और भी उपाय है जिसमें इंजेक्शन देना है घुटने में, ये सब देखे ट्राई करते हैं पहले उनको कितनी राहत मिल रही है दर्द में। अगर ये सब करने के बाद भी उनका घुटना दर्द देते रहा तो फिर ऑपरेशन का हम लोग सुझाव देते हैं। अच्छा, नी रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम एक्सटर्नल पार्ट्स डालते हैं आपके घुटने के अंदर। जो घिसा हुआ पोर्शन रहता है हड्डी और कार्टिलेज, उसे हम लोग कट कर देते हैं। नीचे की हड्डी में ये ऐसे एक मेटल की प्लेट बैठ जाती है, ये ऊपर की हड्डी को भी इस तरह इस शेप में हम लोग कट कर देते हैं और उसको ये मेटल बिठा देते हैं, और ये बीच में स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक आता है। इससे क्या होता है कि वापस से हमारे स्मूथ सरफेसेस आ जाते हैं घुटने में, आपकी मूवमेंट्स ठीक हो जाती है। अगर आपके पैर आड़े हो गए तो वो भी सीधे हो जाते हैं, आप आराम से चल फिर सकते हैं और पेन कुछ भी नहीं रहता। ऑफ कोर्स ये काफ़ी बड़ी सर्जरी है तो रिकवरी में भी टाइम जाता ही है। कितना टाइम जाएगा रिकवरी में ये हर एक पेशेंट के ऊपर होता है, बट और दूसरा कि किस तरह से ये ऑपरेशन किया जाता है या कौन से टेक्निक से ये ऑपरेशन किया जाता है उसके ऊपर भी निर्भर होता है। अभी नी रिप्लेसमेंट में क्या क्या टाइप्स है। जो कन्वेंशनल बोलते हैं हम लोग, जो नॉर्मली हम लोग इतने सालों से कर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 20 साल से ये ऑपरेशन काफ़ी फेमस हो चुका है। और जो नॉर्मली जो सर्जरी करते हैं, जिसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, यानी अलाइनमेंट देखने के लिए जो ऊपर की हड्डी है हम लोग उसमें एक रॉड डालते हैं, जिससे हम लोग को समझ में आता है कि कितना बोन कट करना है और कैसे कट करना है। नीचे की हड्डी कट करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो हम लोग घुटने के ऊपर से लगा देते हैं और फिर वो कट करते हैं। इसे हम लोग कन्वेंशनल सर्जरी बोलते हैं। कन्वेंशनल सर्जरी के बाद क्या हुआ था कि उसको और इम्प्रूव करने के लिए आया था कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी, जिसमें ये जो कट्स कर रहे हैं हम लोग, जब बोन कट कर रहे हैं वो कैसे कट करना है वो सिर्फ देख सकते थे हम लोग, बट कट करने का उसमें कोई भी हेल्प नहीं होता था। और अब भी जो लेटेस्ट है वो है रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट। उसमें क्या है कि जो भी हम लोग ये जो बोन्स जो कट कर रहे हैं, उसमें जो प्रिसिशन और एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी मिलती है हमें। ये जो बोन कट कर रहे हैं हम लोग, वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट से कट होता है, रोबोटिक हैंड पीस से, जिससे उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 0.5 mm एंड 0.5 डिग्री, इतनी अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। इस वजह से ये जो रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट है उसकी रिकवरी भी फास्ट होती है, उसमें पेन कम होता है, ब्लड लॉस भी कम होता है। और भी टाइप्स है नी रिप्लेसमेंट में, जिसमें हम लोग लिगामेंट कॉन्जर्विंग, बोन कॉन्जर्विंग सर्जरीज कर सकते हैं और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप ऑफ नी रिप्लेसमेंट्स हो गए।
अगर इम्प्लांट की बात करते हैं हम लोग, ये जो हम लोग आर्टिफिशियल सरफेसेस डाल रहे हैं उसे हम लोग इम्प्लांट्स कहते हैं। उसमें भी काफ़ी अलग टाइप के आते हैं, काफ़ी अलग अलग कंपनीज उसमें हैं। यूजुअली ये जो मेटल है वो कोबाल्ट क्रोम मटेरियल होता है, और एक बीच में हम लोग अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन बोलते हैं। इसका लाइफ अराउंड 12 to 15 ईयर्स तो आराम से ही चलना चाहिए। अगर यंग पेशेंट्स है जिनको प्रॉब्लम है नी का, उनके लिए ज़्यादा अच्छा नीज भी आते हैं। सो मार्केट में अवेलेबल है ऑक्सीनियम स्मिथ एंड नेफ्यू कंपनी से, जिसका लाइफ इज़ अराउंड 30 ईयर्स। और भी कंपनीज़ ने नए नए इम्प्लांट्स निकाले हैं। बेसिकली सब इम्प्लांट्स ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सिमिलर ही है काम करने में या लाइफ में, एक्सेप्ट ऑक्सीनियम जिसका लाइफ ज़्यादा है। और ओवरऑल थोड़े अलग डिज़ाइन के भी इम्प्लांट्स आते हैं जिसे हम लोग हाई फ्लेक्शन नीज बोलते हैं, जिसमें आप घुटने पूरी तरह से मोड़ सकते हैं और कभी कभार आप पलाठी मार के भी बैठ सकते हैं। अभी ऑपरेशन किस किस को लगता है ना, यूजुअली जिनको बहुत ही ज़्यादा दर्द है घुटने में, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ है वो करने में भी बहुत परेशानी हो रही है, पेन किलर्स खा के भी उनको कुछ राहत नहीं मिल रही है, तो उनको हम लोग नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट करते हैं। बिफोर सर्जरी, सपोज़ आप जब भी कंसल्टेशन कर लेते हैं और आप एक बार डिसाइड करते हैं कि आपको ऑपरेशन करना है, तो उसके पहले आपका ऑलमोस्ट फुल बॉडी चेकअप होता है, जिसमें काफ़ी सारे ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, लाइक नॉर्मल सीबीसी, शुगर्स, क्रिएटिनिन, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन यानी किडनी का फंक्शन टेस्ट, और ब्लड ग्रुप, यूरिन रूटीन, एंड ऑल्सो चेस्ट एक्सरे, ईसीजी और 2D को। ये सब होने के बाद अगर वो रिपोर्ट्स में कुछ भी अगर ऊपर नीचे आता है तो उसकी बराबर से ट्रीटमेंट करने के बाद ही ये सर्जरी करते हैं। अगर हम लोग रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो आप हॉस्पिटल में सिर्फ 3 दिन रहते हैं, और समझो हम लोग सुबह आपको ऑपरेट करते हैं तो शाम को खड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट डे से आप वॉशरूम जाना चालू करेंगे वॉकर के साथ, एंड थर्ड डे जब भी आपको डिस्चार्ज दिया जाता है तभी आप लकड़ी के साथ चल फिर सकते हैं। 4-5 स्टेप्स भी आपको ऊपर नीचे करके फिर हम लोग डिस्चार्ज दे दें। आपको ऑपरेशन के बाद घर जाने के बाद क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एक तो आपको फिजियोथेरेपी करनी ही पड़ेगी, घर पे जाके आपको आइसिंग करना पड़ेगा। घर पे जब आप जाते हैं आपको एक ध्यान रखना है कि आपका जो बेड है, आप जिसके भी ऊपर बैठ रहे हैं, उस सब की हाइट कम से कम 18 इंच होनी चाहिए। आपको इवन जो टॉयलेट है, टॉयलेट कमोड पे भी एक्सटेंशन लगाना चाहिए, सो दैट उसकी भी हाइट आपकी बढ़े। कोई भी एक्टिविटी स्लोली ही करनी है, जैसे आपको सर्जन ने कहा है कि उतना ही करना है। एकदम से कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है और एकदम से आराम भी नहीं करना है। आपको एक्सरसाइजेस भी करने हैं, आपको जो भी मेडिसिन बोले हैं वो रेगुलर टाइम टू टाइम लेने हैं। एंड इनिशियल यानी थोड़े पहले के जो थोड़े बहुत दिन हैं उसके टाइम आपको कोई तो वॉकिंग सपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। अगेन वो डिपेंड करता है आपके सर्जन क्या बोलते हैं उसके हिसाब से, मे बी थोड़े दिन के लिए वॉकर या थोड़े दिन के लिए स्टिक। और जैसा ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है चलने में, आप विदाउट सपोर्ट भी आराम से चल पाएंगे। जैसे मैंने कहा, रिकवरी विल डिपेंड कि पेशेंट टू पेशेंट से वो अलग रहेगी, क्योंकि क्या है कि आपके मसल्स कैसे हैं, आपकी हड्डियाँ कैसे हैं, उसके ऊपर आपकी रिकवरी कैसे रहेगी, वो सब डिपेंड करता है। बट नॉर्मली अराउंड 1 महीने में या 1.5 महीने में आप काफ़ी अच्छे होते हैं और ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बट तब तक के लिए जब आप इनिशियल टाइम घर जब भी जाते हो, आपको थोड़ी बहुत हेल्प घर में लगेगी। सो जो आपके साथ घर वाले हैं या वो या कोई तो आपके साथ अटेंडेंट होना थोड़ा बहुत ज़रूरी पड़ सकता है। कॉस्टिंग के बारे में भी, कॉस्ट का कैसे है कि कॉस्ट काफ़ी वेरी कर सकता है नी रिप्लेसमेंट में, डिपेंडिंग ऑन कौन सा इम्प्लांट भी यूज़ हो रहा है और आप कौन सा टाइप का नी रिप्लेसमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड कम से कम में मे बी आई वुड से 1.8 लाख से लेके मे बी 3.5 लाख, या जैसे भी आप कौन सा नी इम्प्लांट, कौन सा रूम, ये सब से के ऊपर है कि आपकी कॉस्टिंग कितनी रहेगी।